हेलो गाइस, वेलकम अगेन। लास्ट चैप्टर यानी चैप्टर 2 में हमने डिस्कस किया था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कैसे आइडेंटिफाई करना है और मार्केट साइकिल के फेजेस कौन कौन से होते हैं। अगर आपने ये चैप्टर अब तक नहीं देखा है तो ऊपर कार्ड में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे दिया है, जाकर देखो ताकि आपको प्रॉपर आइडिया लगे और उसके बाद आप इस वीडियो को स्टार्ट कर सकते हो। यहीं से स्टार्ट कर देना इसके बाद से, क्योंकि यहाँ से चैप्टर 3 स्टार्ट होगा। चलो, अगर आप देख चुके हो तो हम अब स्टार्ट करते हैं। तो अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज ये सारी की सारी प्लेलिस्ट मैं एक एक करके अपलोड करने वाला हूँ, जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा। टेक्निकल एनालिसिस, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, फंडामेंटल एनालिसिस हो गया, फिर ट्रेड्स कैसे फाइंड करनी है, माइंडसेट सबसे इंपॉर्टेंट, माइंडसेट कैसे अपना सेट करना है। उसके अलावा फ्यूचर एंड ऑप्शन स्टार्ट करेंगे, उनके बेसिक्स हो गए, उनकी प्रॉपर टर्मिनोलॉजी सीखेंगे। फिर ऑप्शन चेन के बारे में बात करेंगे, फिर ग्रीक्स के बारे में बात करेंगे, आईवी के बारे में बात करेंगे, साथ में ऑप्शन स्प्रेड्स की बात करेंगे कि कैसे आपको स्प्रेड्स बनाने हैं ताकि आप अच्छा खासा रिटर्न ले सको मार्केट से। फिर अगर आप चाहते हो कि भाई ठीक है, हम इतने ज़्यादा डायरेक्शनल ट्रेडर नहीं है, तो हम कैसे नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटेजीज से कंसिस्टेंट कैश फ्लो बना सकते हैं। और लास्ट में लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग दोनों करके कैसे अपना एक बहुत बड़ा नेटवर्क बिल्ड कर सकते हैं। ये मेरी कोशिश रहेगी आप लोगों के लिए सारी की सारी प्लेलिस्ट अपलोड करने की इस एक साल में। तो एक साल में हम बहुत कुछ करने वाले हैं। जुड़े रहो मेरे साथ, सब्सक्राइब कर लो चैनल को ताकि आपको नोटिफिकेशन आती रहे, क्योंकि हम सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस नहीं करने वाले। लोग सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस सिखाते हैं और कहते हैं कि आप मास्टर बन गए ट्रेडिंग के। ऐसे थोड़ी होता है, हम हाइब्रिड अप्रोच लगाएंगे। चलते हैं आगे चैप्टर 3 में। चैप्टर 3 आज हम करने वाले हैं प्राइस वॉल्यूम एनालिसिस। यही मेन है टेक्निकल एनालिसिस का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपको सीखना ज़रूरी है। मतलब मैंने आपको स्टार्ट में सिखा दिया कि यहाँ से मार्केट रिवर्स होती है, यहाँ से आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस बनते हैं, राइट। पर आपको कैसे पता चलेगा कि एग्जैक्टली आपको सपोर्ट पे बाय करना है कि नहीं। बिकॉज सपोर्ट तो आपको दिख गई, लेकिन बाय करने का कॉन्फिडेंस भी तो आना चाहिए ना। कोई ऐसे तो बाय नहीं कर लेगा। तो एक छोटा सा चार्ट दोबारा बनाते हैं। ये हमारा चार्ट रेडी हो गया और प्राइस कुछ ऐसे आया ऊपर। ये मैंने एक बार ड्रॉ कर लिया आप लोगों के लिए। यहाँ थोड़ी सी साइडवेज मार्केट कुछ इस तरीके से रही, फिर ऊपर जो ब्रेकआउट दिया सडन दिया, ऐसे सडन दिया और फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर ऐसे करके फिर मार्केट ऊपर गई। ये कुछ पाथ बना लिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पर हर चीज़ पॉसिबल है जो हम कर सकते। देखो, ये प्राइस कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है, राइट। बीच में एक हमने सेंटर लाइन ड्रॉ करी है, ये एग्जिस्ट करती है। मैं इसको बोलता हूँ लाइन ऑफ कंट्रोल, राइट। ये हमारा अभी के लिए रेजिस्टेंस है, ये हमारी सपोर्ट है। अब मार्केट जब ऊपर गई यहाँ पर, तो इस पॉइंट पे किसी को कैसे पता कि यहाँ रेजिस्टेंस है। वहाँ पर जाके क्या हुआ, इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पर। आपको वीडियो में तो दिखाई देगा, शायद से स्लाइड में बाद में ना रहे। पर मान लो एक ये ऐसी कैंडल बनती है, काफ़ी बड़ी कैंडल, जो कि यहाँ तक पहुँच गई, ठीक है। अभी हम यहाँ से यहाँ की बात कर रहे हैं, इस एरिया की, ओके। तो उसके बाद यहाँ पर हमें दिखाई देता है कि एक ऐसी कैंडल बन गई जो कि इसके अपोजिट कलर की है। ये ग्रीन है, ये रेड है। अब आप देख रहे हो कि मूव तो आया, पर मूव एकदम से वापस हो गया। अभी के लिए हो सकता है कि ये रेजिस्टेंस हो, इसी वजह से इसके ऊपर गई मार्केट और दोबारा से नीचे आ गई, राइट। अब यहाँ पर आप देखोगे ना, जब इस पॉइंट पे, तो नीचे आपको वॉल्यूम में स्पाइक दिखेगा इस वाले कैंडल के ऊपर, ठीक। तो यहाँ तो आपको नहीं दिख रहा क्योंकि ये लाइन चार्ट है, पर नीचे जो वॉल्यूम बनी होगी वो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। ये लो, ठीक है। ये हमारी एक कैंडल बनी जिसमें काफ़ी तगड़ी वॉल्यूम आई। वो वॉल्यूम कैसे दिखाएंगे हम क्या करते हैं, 200 डे की वॉल्यूम की एवरेज ले लेते हैं, ठीक। सपोज दिस इज़ द एवरेज वॉल्यूम 200 डे। 200 EMA लगा दिया हमने वॉल्यूम के ऊपर। ये हम लगा सकते हैं, मैं आपको चार्ट में भी दिखा दूंगा। ये पिछली कैंडल में वॉल्यूम आ रही थी थोड़ी, ठीक है। ये वॉल्यूम हो गई, ये वॉल्यूम हो गई, ये भी कम नहीं है, ये भी वॉल्यूम अच्छी है।
बट ये वाली जो कैंडल है ना, स्पेसिफिकली ये वाली, इस वाली कैंडल में वॉल्यूम आई इतनी तगड़ी, ये हायर वॉल्यूम इवन ग्रेटर देन 200 डे मूविंग एवरेज। तो क्योंकि ये काफ़ी हायर प्राइस है तो ओवर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है तो इस वजह से नेक्स्ट कैंडल में यहाँ पर बड़ा प्लेयर या कुछ भी थोड़ी सी सेलिंग आई, जिस वजह से क्या हुआ, हो सकता है कि इस वाली कैंडल में भी वॉल्यूम हाई हो, ठीक है, या हो सकता है कि इस कैंडल में वॉल्यूम थोड़ी सी कम हो, क्योंकि असली वॉल्यूम तो यहाँ दिख गई ना हमको। एक तो सिनेरियो हमारा ये हो गया, क्योंकि जब बड़ी कैंडल बनती है और रेजिस्टेंस पे बनती है तो हमको कैसे पता चले कि यहाँ पर ब्रेकआउट होएगा या फिर यहाँ पर रिवर्सल होगी, वो वॉल्यूम बताती है। और वहाँ पर दो टाइप के पैटर्न बनते हैं, या तो कुछ इस टाइप का पैटर्न बनेगा, ठीक है। अब मैं आपको सेकंड पैटर्न ड्रॉ करके दिखाता हूँ। सेकंड पैटर्न कैसा है, एक बड़ी कैंडल बनी, उसके बाद एक और बड़ी कैंडल बनी ऊपर, ये रेजिस्टेंस है, पर ये वाली कैंडल क्लोज नहीं दे पाएगी इस तरीके से। तो इसके साथ क्या हुआ, एक शूटिंग स्टार बन गया, और फिर आपका देखा हुआ पैटर्न है, यहाँ से ये रिटर्न होने लगी और नेगेटिव चलेगी। अब वॉल्यूम कहाँ आ सकती है, अगर हम चेक करेंगे वॉल्यूम को तो वही 200 EMA यहाँ पर, ठीक, एंड देन वी स्टार्ट मेकिंग। इस कैंडल में भी अच्छी खासी वॉल्यूम होगी, ऐसी बात नहीं है, क्या पता इसी में ही वॉल्यूम आई हो, इसमें ना शो करे, पर मोस्ट प्रोबेबली इस वाली कैंडल पे क्योंकि शूटिंग स्टार बना है तो यानी रेजिस्टेंस ब्रेक करी है तो काफ़ी हाई वॉल्यूम के साथ करी होगी, जो रियलिटी में होने वाला है हाई वॉल्यूम के साथ करी होगी। और क्योंकि क्लोज दिया है इसने जहाँ पर ओपन हुआ था, तो यानी सप्लाई बहुत ज़्यादा है, तो इस कैंडल की वॉल्यूम काफ़ी हाई होनी चाहिए। यही आपको श्योरिटी देगी कि यहाँ पर रिवर्स हो रहा है, आपको निकलना चाहिए। वैसे तो रेजिस्टेंस पे अगर आप स्विंग ट्रेडर हो अपने आप निकल जाओगे, पर अगर ब्रेकआउट दे गया है तो आपको श्योर होने के लिए ये कैंडल को देखना है। अगर इस कैंडल के साथ बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है देन यू मस्ट बी वरीड, बिकॉज यहाँ से ये नीचे जा सकता है। निकल आपको यहाँ भी जाना चाहिए अगर स्विंग ट्रेड है, अगर नहीं निकल पाए तो यहाँ निकल जाओ, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस होगा। तो आपको पता तभी लगेगा अगर कुछ ऐसा होने वाला है। दीज आर पोटेंशियल रिवर्सल्स, इस तरीके से मार्केट रिवर्स होती है ये वाले पॉइंट पे। यहाँ पर भी कुछ ऐसा होगा, यहाँ डबल टॉप है तो कुछ आपको थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न बन के दिख जाएगा, दोनों में से कोई एक चीज़ होगी, या दोनों चीज़ें इकट्ठी भी हो सकती हैं। अगर डबल टॉप बन रहा है तो डबल टॉप आप समझ रहे हो ना, ये देखो एक हाइयर हाई और एक लोअर हाई, इस तरीके से। अब अगर हम बात करें इस वाले पॉइंट की कंटिन्यूएशन की, तो मैं बाकी पोर्शन को इरेज नहीं करता, नेक्स्ट वाले में ड्रॉ कर लेता हूँ। लेट्स ड्रॉ इट हेयर, और मैं यहाँ लिख देता हूँ कंटिन्यूएशन। कंटिन्यूएशन में क्या होता है, यहाँ पर एक कैंडल बनी, ये हमारा है रेजिस्टेंस, और एक और बड़ी कैंडल बन गई और क्लोज भी दे गई, ठीक। उसके बाद क्या हुआ, छोटी कैंडल छोटी कैंडल छोटी कैंडल छोटी कैंडल छोटी कैंडल, एंड यहाँ पर एक आपका हैमर बना। या तो इस तरीके से बना, या फिर आप इसको कह सकते हो कि यहाँ पर ऐसे बन गया, ज़रूरी नहीं कि यही हो, आइदर दिस और दिस, इन दोनों में से कुछ भी बन सकता है। या फिर हैमर भी ना बने तो आप वो भी देख सकते हो, वो पैटर्न भी बन सकता है जो मैंने आपको बताया था। वो क्या, एक बड़ी कैंडल बनी, उसके रिवर्स में दूसरी कैंडल बन गई, तो आपको पता चलेगा यहाँ पर बड़ा प्लेयर है, तभी ये इसको नीचे नहीं जाने दे रहा। आइदर ऑफ दीज, इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पर इस कैंडल पे आपको तगड़ी वॉल्यूम दिखेगी, तो मैं वॉल्यूम के लिए इसी का यूज़ कर लेता हूँ, ठीक। तो ये हमारा EMA है 200, और हायर वॉल्यूम इस कैंडल पे भी होगी, और इस पे तो डेफिनेटली हाई होगी क्योंकि ये ब्रेकआउट दिया है, ब्रेकआउट में हाई वॉल्यूम होगी। उसके बाद इन कैंडल्स में आपको वॉल्यूम नहीं दिखेगी,
ये हैमर बना है, शायद से इसमें थोड़ी सी वॉल्यूम हाई आ जाए, पर असली वॉल्यूम हाई यहाँ पर आ चुकी है। इसमें हाइयर वॉल्यूम होगी इन कैंडल से, पर मे भी इस 200 EMA को ब्रेक ना कर पाए, क्योंकि बड़ा प्लेयर यहाँ एंटर कर चुका है। ठीक है, बिग प्लेयर यहाँ एंटर कर चुका है। बिग प्लेयर को ये फ़र्क नहीं होता कि भाई मैं सपोर्ट पे बैक रहूँ, बिग प्लेयर ही तो रेजिस्टेंस सपोर्ट बना रहा है, तो उसने तो एंट्री ले ली यहाँ पे, जिस वजह से मार्केट ऊपर चलेगी। उसके बाद नीचे आएगी मार्केट, तो यहाँ आप ले सकते हो बड़े प्लेयर के साथ, वो मार्केट बना रहा है, उसको टेक्निकल एनालिसिस से मतलब नहीं है, उसको दिख रहा है इकोनॉमी अच्छी चल रही है तो वो एंट्री ले रहा है। आपको टेक्निकल एनालिसिस देखना है, क्योंकि उसी से आपको पता चलेगा कि बिग प्लेयर क्या कर रहा है। बिग प्लेयर ने बाय किया, यहाँ पे ऊपर चला गया, फिर धीरे धीरे छोटी कैंडल्स बनी, यहाँ पर एक सपोर्ट अगेन बनी, या तो इस तरीके से, या तो इस तरीके से, या फिर इस तरीके से। उसके बाद आपने ली एंट्री यहाँ पर, और स्टॉप लॉस क्या रखा, ये वाला, राइट। और फिर आप बैठ गए अगले किसी रेजिस्टेंस के लिए, अगर ऊपर कोई रेजिस्टेंस है, एग्जिस्ट करता है, नहीं तो वेट करो, फिर मार्केट को उसका अगला रेजिस्टेंस बनाने दो, यही हो सकता है। देखो, अगर आपने ब्रेकआउट पे एंट्री ली है तो आपको नहीं पता कि मार्केट कहाँ जाएगी, तो आपको वेट करना पड़ेगा। वॉल्यूम आपको पता चल गया हाई कहाँ बनेगी, इस वाले पॉइंट पे या इस वाले पॉइंट पे, या ब्रेकआउट पे बनेगी, पर आपको ध्यान रखना है कि उससे अगले दिन वो ब्रेकआउट ट्रैप में ना कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि अगर बड़ी कैंडल बन के वापस आ जाता है तो रिस्क है बहुत ज़्यादा। फिर आपको यहाँ देखना पड़ेगा कि यहाँ पर कोई हैमर तो नहीं बना रहा है। अगर हैमर यहाँ बन जाता है तो फिर आपको पता चल जाएगा, चलो ठीक है, अगर ये वापस भी आ गया है तो हैमर ने उसकी कसर पूरी कर दी है, नीचे नहीं जा रहा। ये देखना है आपको, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है ना कि मैंने देखा था कि कई बार ये रिवर्सल भी हो जाती है, तब भी कई बार स्टॉक यहाँ से वापस ऊपर हो जाता है। चलो ये हम कंसिडर नहीं कर रहे अभी, ये बहुत कम केसेस में होता है। मोस्टली आपको दिखेगा कि छोटी छोटी कैंडल्स बनेंगी विद लेसर वॉल्यूम, एंड यहाँ पर अगेन रेजिस्टेंस हैज़ कन्वर्टेड टू सपोर्ट। ओके, तो अप ट्रेंड में ये होता है आइदर रिवर्सल और कंटिन्यूएशन। ये हमारे पास दो केसेस होते हैं, और आपको वॉल्यूम भी पता चलेगी कि वॉल्यूम एनालिसिस कैसे करना है। वॉल्यूम, ठीक, मैं लिख देता हूँ, यू हैव टू लुक फॉर पिन बार्स और एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। एनगल्फिंग के अलावा आप पियर्सिंग भी लिख सकते हो। एनगल्फिंग पियर्सिंग में आपको डिफरेंस अगर नहीं पता तो ये होता है, अगर ये कैंडल एक फॉलिंग कैंडल है और अगली कैंडल इसको पूरा का पूरा कवर कर जाती है, ये होती है एनगल्फिंग। ठीक है, अगर अगेन मैं एक फॉलिंग कैंडल ड्रॉ करता हूँ और अगर इसके हाफ से ज़्यादा कवर कर जाती है दूसरी कैंडल, तो ये है पियर्सिंग। अगर इनमें से कोई कैंडल बन रही है तो भी सिमिलर सा ही पैटर्न है, एनगल्फिंग वाला ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, डेफिनेटली होगा, पर पियर्सिंग इज़ ऑल्सो सेटिस्फैक्ट्री, मतलब अगर अपर रेंज पे है तो। ठीक है, साथ में विद कंफर्मेशन फ्रॉम हायर वॉल्यूम एट सपोर्ट रेजिस्टेंस। अब समझ आया आप लोगों को कि प्राइस वॉल्यूम एनालिसिस क्या होता है। हमने पहले देखा कि रिवर्सल कैसे होती है, इस पॉइंट पे ऐसे हुआ है। नीचे के केस में आपको ये पिन बार जो ऊपर बनी है शूटिंग स्टार जैसी बनी है, तो नीचे जो बनेगी ये क्या बनेगी, ये हैमर बनेगी। ठीक है, इसी तरीके से नीचे यहाँ पर एक एनगल्फिंग पैटर्न बन जाएगा कुछ इस तरीके से। यही दो पैटर्न्स बन सकते हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं। मैंने आपको कहा था ना, 2-3 ही पैटर्न है जो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, उससे ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेनी है। तो आपको समझ आ गया कि प्राइस और वॉल्यूम इकट्ठे एनालाइज करके आपको कैसे पता लगाना है कि आपको एंट्री कहाँ लेनी है। इसमें एक और चीज़ ऐड करने वाली है जो कि मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा, चैप्टर 4 में, क्रिएटिंग स्टेबल प्राइस जोन्स और जोन्स with price stability where demand matches supply और से equilibrium। ये हमारे नेक्स्ट चैप्टर का टॉपिक होने वाला है। ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो और दोस्तों से शेयर कर दो ज़रूर, बिकॉज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जिसको समझ आ गया
वो गलती नहीं करेगा, वो ट्रैप नहीं होगा। और अगर मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हों और आगे भी मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप चाहते हो तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ताकि मैं आगे भी आपके लिए सारी की सारी प्लेलिस्ट A to Z बना सकूं। सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय भोलेनाथ।